नमस्कार मित्रों, केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं महेंद्र दादीच आपको जियोग्राफी बी पार्ट जिसमें चट्टान, कल आप मेरा फर्स्ट डे था, मुझे उम्मीद है आप सभी ने लाइक किया होगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका और आज भी आप लाइक करोगे, मुझे खूब सारी उम्मीदें हैं आपसे। तो प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनको मैं आगे आज आपको अग्नि चट्टान के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको थोड़ी भौतिक सामान्य जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद आपको अग्नि चट्टानें भी बढ़ा देता हूँ। तो देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जैसे कल हमने पढ़ा था चट्टानें, तो चट्टानों के अंतर्गत हमने इनके 3 भाग पढ़े थे। कितने भाग पढ़े थे? 3 भाग। 3 भागों के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने पढ़ा था अग्नि, दूसरा मैंने आपको बताया था औषधि, और तीसरा आपके कायांतरित। मैंने आपको ये भी बताया था जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी का जो भूपृष्ठ होता है, भूपृष्ठ खनिजों और शैलों से निर्मित होता है। तत्वों के बारे में बताया था मैंने आपको, कल तत्व भी बताए थे, लगभग 8 प्रकार के तत्व बताए थे जो आपके 98.79% हमारी भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं और उनसे मिलकर, जैसे माना कि एक दो उदाहरण बता देता हूँ, ऑक्सीजन और आपके जैसे नाइट्रेट और ये आपके नाइट्रेट ऑक्साइड, ऐसे कई पदार्थ आपको मैंने कल बताए थे, सोडियम क्लोराइड, ऐसे, तो उनसे मिलकर आपके ये बनता है। और इनके तत्पश्चात आपके सेल का निर्माण होता है। खनिजों के बारे में बताया था 2000 प्रकार के, उससे भी अधिक 2000 से भी अधिक हमारे यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं और इनसे आपके चट्टान होते हैं। तो आपको मैं अब अग्नि चट्टान विस्तारित रूप से बताता हूँ, आप इसका विशेष ध्यान रखें। तो जैसे देखिए ये हैं आपके अग्निय चट्टान। अग्निय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ये भूपृष्ठ पर कैसे पाई जाती है, इसके बारे में आप सभी को बताता हूं। तो देखिए अग्निय चट्टान को आप अग्निवल्य भी कह सकते हैं। अब आपके सामने ये दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि अग्निवल्ली क्यों कहते हैं। अग्निवल्ली का मतलब ये होता है क्योंकि ये किससे बनती है? मेग्मा। किससे बनती है? मेग्मा से। अब मेग्मा क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो जब कभी भी बनेगा तो उसके अंतर्गत आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, तो उसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे माना कि हमारे पृथ्वी भूगर्भ में यहां पर मेग्मा पाया जाता है और ये आपके किसी नलिका के माध्यम से भूपृष्ठ से बाहर पृथ्वी पर आकर ये मेग्मा, तरल मेग्मा जो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आकर यहां पर आपके चारों तरफ जम जाता है। और चारों तरफ जब ये पृथ्वी के चारों फैल जाता है तो धीरे धीरे ये ठंडा होता है। जब ये पृथ्वी के भूगर्भ से आता है इसे हम मेग्मा कहते हैं, और बाहर आकर ये धरातल, मान लीजिए इस धरातल पर आकर जैसे धीरे धीरे ये शीतल होता है। क्या होता है? शीतल हो जाता है या ठंडा हो जाता है, तो हम इसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। तो फिर इनसे आपका निर्माण अग्नि चट्टानों का हो जाता है और ये शीतल होने के तत्पश्चात। तो अब देखिए किस प्रकार से क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तारित बता देता हूं। तो देखिए मेग्मा पृथ्वी की सतह पर
जब गिरता है और ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। अब जब ये लावा कठोर रूप धारण कर लेता है तब आपके चट्टाने बनने लग जाती है, क्योंकि यही कठोर रूप चट्टान का रूप होता है। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जैसे ये आग्नेय चट्टान है, इसके बारे में आपको फिर बता देता हूं। देखो, आग्नेय चट्टान को हम रेवदार चट्टान भी कहते हैं। कौन सी चट्टान कहते हैं? रेवदार चट्टान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये प्राथमिक चट्टानें भी होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं? प्राथमिक चट्टानें भी होती हैं इनको। और साथ साथ देखिए, इस चट्टान के अंतर्गत हमारे भूपृष्ठ में कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज, जो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। वो खनिज इन चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ये आग्नेय चट्टानें कैसी क्या होती हैं, इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो भाग आपको मैं अब बताता हूँ। तो जिसके अंतर्गत जैसे इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो भागों का आप विशेष ध्यान रखें। कौन कौन से दो भाग हैं, उनके भाग भी मैं आपको बतला देता हूँ। आप चैनल को लाइक करते रहिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे माना कि ये दो भाग, इसके दो भाग कौन कौन से वो बता देता हूँ। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत आता है आपके अंत निर्मित चट्टान। कौन सा भाग आया? अंत निर्मित चट्टान। ठीक है। और दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है बाह्य भाग। ठीक है, बाह्य निर्मित लिख लीजिए, या आप डायरेक्ट इसका भाग भी लिख सकते। ये दो भाग होते हैं। अब ये भाग कैसे बनते हैं इसके बारे में बताऊंगा। अंतः निर्मित भाग है, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग इसका कौन सा है? पहले भाग के बारे में भी आपको मैं बतला देता हूं। पहला जो भाग है इसका, जो इसका पहला भाग है उसे हम पाताली, और दूसरे भाग को हम कहते हैं मध्यवर्ती। कौन सा भाग है? मध्यवर्ती। ये दो प्रकार के चट्टानें हैं। इसको अंतः निर्मित चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। अब पातालीय चट्टान, देखो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? पातालीय। अब पातालीय चट्टानें कैसी होती है? पातालीय चट्टानों के अंतर्गत आप देखिए तो अंतः निर्मित जो चट्टानें होती हैं उसी प्रकार के चट्टानों के रूप में पातालीय चट्टानें पाई जाते हैं। पाताल का मतलब होता है भूगर्भ के अंदर जहां मेग्मा होता है, और मेग्मे के नीचे की जो सतह होती हैं तो उसके नीचे का भाग आपके कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। अब ये भाग जब कठोर अवस्था में पाया जाता है उन्हें हम पातालीय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और ये पातालीय चट्टान, इसका एक उदाहरण भी बता देता हूं जिस प्रकार से आप सभी ने पढ़ा होगा, ग्रेनाइट। क्या पढ़ा होगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। फिर उसके तत्पश्चात यानी कि आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो इसमें आता है आपके मध्यवर्ती। कौन सी आती हैं? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती यानी कि बीच का भाग जहां पर मेग्मा भी पाया जाता है। और जब ये मेग्मा पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकलकर किसी न किसी रूप में बाहर निकलकर भूतल पर आकर जम जाता है, वो मध्यवर्ती भाग कहलाता है। इसमें मेग्मा होता है। मेग्मा पृथ्वी से, एक चीज का विशेष ध्यान रखें आपको मैंने बार बार बताया है, जैसे मेग्मा होता है और मेग्मा और लावा दोनों में अंतर होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मेग्मा जो पृथ्वी के भूगर्भ में होता है तरल पदार्थ, उसे हम मेग्मा कहते हैं। और जो भूपृष्ठ पर आकर वही तरल पदार्थ धीरे धीरे आकर भूपृष्ठ पर ठंडा हो जाता है, उसे हम लावा कहते हैं। तो फिर मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती जो चट्टानें होती हैं तो इसके अंतर्गत आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये वह चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के मध्यम भाग में, कहां पाई जाती है? मध्य का अर्थ ही मध्य का भाग होता है।
और मध्य भाग में जहां मैग्मा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। और वही मैग्मा आपके भूपृष्ठ पर आकर जब ठंडा हो जाता है उसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टान का बीच का जो भाग अंत्य निर्मित चट्टान है इसके अंतर्गत। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख के लीजिए, जिसके अंतर्गत आपको डाइक, एक उदाहरण तौर पर जैसे डाइक, लेफोलिथ और आपके लेफोलिथ मिल जाएगा, आपको बेथोलिथ मिल जाएगा, फेकोलिथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके खूब सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके तत्पश्चात उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये आता है आपके प्राहे निर्मित चट्टान। कौन सी चट्टान है, प्राहे निर्मित चट्टान है। जो चट्टानें हमारे भूपृष्ठ के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती हैं, भूपृष्ठ का ऊपरी भाग। कौन सा भाग है, ऊपरी भाग। इस भाग पर ये चट्टानें जो पाई जाती हैं, यह चट्टानें जब लावा ठंडा हो जाता है तब इनका निर्माण होता है। ये रेवदार भी होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं, रेवदार चट्टानें भी होती हैं। और एक चीज का विशेष आप फिर ध्यान रखें, इन चट्टानों को हम ज्वालामुखी शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बाहरी चट्टान। ठीक है, इनको ज्वालामुखी शेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके भूगर्भ से जो मैग्मा होता है पृथ्वी के भूतल पर आकर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और शेल का निर्माण कर देता है। क्योंकि शेल और खनिज दोनों मिलकर आपके भूपृष्ठ का निर्माण करता है और भूपृष्ठ से आपके चट्टानों का निर्माण होता है। अब आप इसको आगे की ओर, क्योंकि यहां तक आप सभी को शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में मैं आपको इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे माना कि 1 मिनट में आपको यहां से पहले रख कर लूं कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या अन्यथा आप लिख लें। सिलिका के आधार पर कितने वर्गों में इसको तो कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, कितना क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सिलिका के आधार पर आप देखें, सिलिका के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नंबर 1 अम्लीय। कौन सा है, अम्लीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके जो सिलिका की जो मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा होती है, वो होती है 65 से लेकर आपके 85% तक पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, 65 से 85% सिलिका की मात्रा पाई जाती है। और इसका जो घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व होता है 2.75। कितना होता है, 2.75% से लेकर आपके 2.8 तक। इस प्रकार से ये अम्लीय का अर्थ आप जानते होंगे, जिस प्रकार से कभी आपने देखा होगा अम्लीय वर्षा भी होती है उसी के आधार पर। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो दूसरा उदाहरण होता है, कौन सा उदाहरण है, इसका दूसरा उदाहरण है वो है आपके क्षारीय। कौन सा है, क्षारीय आग्नेय शेल। इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो होती है 45 से 60%। कितनी पाई जाती हैं, 45 से 60% तक पाई जाती हैं। और इनका जो घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व, जो घनत्व है इसका वो है आपके 2.8
से 2.8 से 30 कितना होता है बताए गए हैं 30 इसके मध्य इसका पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि इन दोनों में आपके उदाहरण तौर पर बता देता हूं, तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण है वो आप क्या आता है पहले भी बताया मैंने ग्रेनाइट, और इसका जो उदाहरण आएगा आपके वो आएगा बेसाल्ट। क्या आएगा बेसाल्ट। इस प्रकार से आपके जो अग्नीय चट्टानें होती हैं वो चट्टानें निर्मित होती हैं। अब अग्नि चट्टानों का जो आर्थिक विश्लेषण है आपको फटाफट 1 मिनट में बता देता हूं, वो भी आप ध्यान रखें। आर्थिक विश्लेषण में मैं आपको वैसे ऐसे मुकली बता देता हूं। आर्थिक जिसके आधार पर इसके अंतर्गत बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज, अब बहुमूल्य खनिजों में कौन कौन से होते हैं, जैसे ऐसे खूब सारे खनिज हैं जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। लोहा है, क्या है लोहा है, निकल है, सोना है, क्या है सोना है, हीरा है, क्योंकि देखो सोना और हीरा ये भी बहुत बहुमूल्य। प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम का नाम भी सुना होगा जो सोने से भी अधिक महंगा होता है। ठीक है, सोना, प्लेटिनियम, जस्ता, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये आपके आगे में चट्टान का जो चैप्टर होता है आज इस वीडियो में आपके संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसको लाइक करेंगे और सबसे ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश